अरावली को लेकर एक प्रकार का बहुत ही बड़े स्तर पर मूवमेंट छिड़ा हुआ है, जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां तुल दे रही है। उसके साथ में जन भावनाएं बहुत सारी जुड़ी हुई है, इसलिए राजस्थान की और हरियाणा की जनता काफ़ी सारी उसको दिल से अटैच कर रही है, क्योंकि ये भारत अरावली पर्वतमालाएं राजस्थान की और गुजरात, वैसे तो दिल्ली, गुजरात, 4 राज्यों की संयुक्त धरोहर है, लेकिन खासकर राजस्थान वासियों के लिए तो बहुत ही बड़ी विरासत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार जो 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां हैं उनको तोड़ने का या उनको माइनिंग और खनन के लिए वैध माना जाने का एक आदेश पारित हुआ है। लेकिन यहाँ पे जन आक्रोश इतना उबाल मार रहा है कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। लेकिन फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई सरकारी स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए लोगों का क्रोध गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सेव अरावली के नाम से हैशटैग काफी सारे चल रहे हफ्ते भर से, अभी कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। यदि प्रकृति प्रेमी है सरकार भी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार है, जनहित सरकार है, तो इस प्रकार की बातें तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसलिए लोगों में गुस्सा उबाल मार रहे हैं। लेकिन हमें आशा है कि यह केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई भी कार्य नहीं करेगा जो जन के हित में नहीं है, और हमें आशा है कि इसे तुरंत निरस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस पुनः विचार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और लोगों को राहत दी जाएगी। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला और बहुत साल पुरानी है, जहां जब हिमालय नहीं था तब भी यह थी अरावली पर्वतमाला। यहाँ से एक तो सबसे बड़ा कारण तो रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है। आप देखेंगे मतलब दक्षिण पश्चिम राजस्थान से पूर्वी उत्तर राजस्थान को यूं काटता है अरावली पर्वतमाला, तो इससे एक तो उत्तर पश्चिम की तरफ रेगिस्तान रह जाता है। और आपको बता देते कि जहां अरावली है वहां उस और मतलब सिमटता जा रहा है रेगिस्तान, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। तो यदि ये खत्म हो जाएंगी तो रेगिस्तान मतलब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, यानी कि जैसे कि पूर्वी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इसकी ओर वो रेगिस्तान बढ़ता जाएगा। और इसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, हरियाली नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर तो राजस्थान के वीरों की गाथाएं पहाड़ों पर ही है। काफी सारे बड़े बड़े मंदिर भी पहाड़ों पर है, काफी सारे बड़े महल भी पहाड़ों पर है। और सबसे बड़ी ऊंची छोटी गुरु शिखर पर्वत सिरों में है, जो साधु संतों की अबुराज की धरती है। यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो काफी सारी नुकसान हो सकता है। यदि सच में अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाती है तो आपको बता देते कि जो दक्षिण पश्चिम से पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान को जो ये अरावली पर्वतमाला काटती है, आपने गौर किया होगा कि जो पूर्वी राजस्थान की तरफ है वो एकदम हरा भरा क्षेत्र है, और जो उत्तरी राजस्थान है यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है उसमें काफी सारा मरुस्थल है, और वहां पर धान और अनाज न के बराबर या कहे कि कम मात्रा में होता है। जबकि पूर्वी राजस्थान 60 से 70% इसकी अनाज और धान की आपूर्ति करता है राजस्थान से, और इतना हरा भरा है। वहाँ काफी सारी नहरें हैं, ईस्टर्न कैनाल वगैरह सब है, और बड़े बड़े बांध वगैरह है, कोटा बैराज है, काफी सारे हैं जो उनकी पूर्ति करते हैं। यदि ये खत्म हो जाते हैं तो क्या जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 मीटर के से कम की पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां नहीं मानी जाएगी और माइनिंग के लिए वैध कर दी जाएगी। तो भैया बता देते हैं आपको कि आप 100 मीटर किसको मानेंगे, 100 मीटर मानने का आपका पैमाना क्या है। आप यदि देखा होगा कि आप जो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं रेलवे के, तो वहां पर समुद्र तल से उनसे ही 100 मीटर या 1600 मीटर या 200 मीटर 500 मीटर जो भी है समुद्र तल जो इसका एक बेस बनता है। लेकिन आप जमीन स्थल कहाँ मानेंगे। यदि आप
पश्चिमी राजस्थान के सिरोही जिले में आएंगे तो वहाँ तो सब टीले ही टीले हैं और टीलों पे ही लोगों के घर बने हुए हैं। और वहाँ से आप यदि गणना करेंगे तो काफ़ी सारी 200-300 मीटर वाली पहाड़ियाँ भी आप तो माइनिंग के लिए अलॉट कर देंगे भैया। तो ये बातें तो आपको स्पष्ट करनी होगी। सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्ट वेद स्टेटमेंट आया नहीं है। लोग जनता यहाँ इसका इंतजार भी कर रही है। हाँ, एक बार सुना भी था कि भूपेंद्र यादव जी कहाँ ही पे मीडिया चैनल को कोई स्टेटमेंट दे रहे थे कि नहीं, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि वो सब अलवर से आते हैं, पार्टी की तरफ से ही है वो। तो उनकी ये आप भूपेंद्र जी यादव उनकी अरावली की और लोगों की भावनाओं का कदर करते हैं, उन्होंने इन सब के बारे में ध्यान है। फिर भी उन्होंने कहा है कि 1% या लगभग नहीं के बराबर है वह इस प्रकार की माइनिंग को स्वीकृति दी जा सकती है, बाकी 99% तो नहीं होगी। इस प्रकार का उनका एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्टेटमेंट ऐसा आया है। क्योंकि आप बता देते कि ये जो सरकार कर रही है इससे रोड ही बनेगी, कंक्रीट बनेगा, पत्थर निकलेंगी, मिट्टी निकलेगी, इससे यहाँ तो पहाड़ियाँ तो छोटी छोटी खत्म हो जाएगी, यानी कि अरावली पर्वतमाला की 90% पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। और उधर गुड़गांव है, नोएडा है, जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, पाली है, सिरोही है, वहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काम हो जाएंगे, माइनिंग और को काफ़ी सारी इसमें कहीं घोटाला हो जाए या कितने ही प्रकार की दुनिया भर की उनके नाम पर काफ़ी सारी वो हो जाएगी। तो इस प्रकार का तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है।